हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आईपी क्लास फॉर क्लास +2। आज हम डाटा फ्रेम के बारे में जानेंगे। डाटा फ्रेम होता क्या है? डाटा फ्रेम is a two-dimensional data structure. Data is aligned in a tabular fashion in rows and column. जो डाटा फ्रेम है वो टू डिमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर होता है। रोज एंड कॉलम में हम डाटा स्टोर करते हैं। फीचर क्या है डाटा फ्रेम के? पोटेंशियल कॉलम और डिफरेंट टाइप्स के कॉलम्स होते हैं इसमें। साइज म्यूटेबल होता है। लेबल एक्सिस रोज एंड कॉलम्स होते हैं इसके। कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम्स पे अर्थमेटिक कैलकुलेशन या टोटल वगैरह हम कर सकते हैं इस पे। क्रिएट डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम में क्या हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, डिक्शनरी, सीरीज, नंपे, एरे के थ्रू एंड अदर डाटा फ्रेम्स हम क्रिएट इसमें कर सकते हैं। लेट्स गो। आज हम देखते हैं कि सबसे पहले कि लिस्ट के थ्रू कैसे हम इसको टाइप कर सकते हैं। डाटा फ्रेम कैन बी क्रिएटेड यूज अ सिंगल लिस्ट और अ लिस्ट ऑफ लिस्ट। इसमें हमने एक लिस्ट एंटर करवाई है वेरिएबल में, डाटा में। उसके बाद pd डॉट डाटा फ्रेम नाम का फंक्शन यहाँ पे लगा दिया और डाटा को प्रिंट करवा दिया। इसका रिजल्ट कैसे आएगा? इसने जो इंडेक्स वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट उठाई है। ये वाली जो वैल्यू है वो जो है ये भी बाय डिफ़ॉल्ट इसने इंडेक्स वैल्यू उठाई है एंड रोज की वैल्यू ये वाली उठाई है। तो ये तो सिंपल था हमारा जो लिस्ट के थ्रू हमने किया था। अब टू डिमेंशनल एरे देखते हैं। इसमें हमने लिस्ट के थ्रू ही एंटर करवाया है। जो ब्रैकेट वाली जो होती है वैल्यूज़ वो लिस्ट वाली ही होती है। यहाँ पे देखो, पहले हमने एलेक्स ये वाले सारे क्या हो गए हमारे नेम दिए हुए हैं और ये वाला यहाँ पे क्या है एंड उनकी एज दी हुई है। इंडेक्स वैल्यू हमारी यहाँ से आ रही है, एज, नेम एंड एज। इसकी जो हमारे कॉलम का इंडेक्स है उसकी रोज के इंडेक्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट उठा रहा है 0, 1, 2। तो ये लिस्ट के थ्रू हम जो है डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अ डाटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। अब डिक्शनरी की लिस्ट है एक, देखो एक ही लिस्ट में कितनी डिक्शनरी हैं, 1, 2, 3, सॉरी यहाँ पे है 1 ये वाली डिक्शनरी एंड ये वाले 2। इसके थ्रू अब प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले जो अगर हम डिक्शनरी के थ्रू करवाते हैं, जो डिक्शनरी की वैल्यू है ये वाली की है, सॉरी, वो क्या बन जाती है, इसका कॉलम का जो हेडिंग है वो बन जाती है ये वाला सारा कॉलम का हेडिंग बन गया। उसके बाद जो इसके वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। देखो ए के अंडर 1 आ रहा है, ये आ गया ए के अंडर 1 फर्स्ट रो में। फिर ए के अंडर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 आ गया। अब बी के अंडर 2 आ रहा है, 2। फिर बी के अंडर क्या आ रहा है, 10, 10। ये ध्यान से आउटपुट आपको पता होनी चाहिए कि क्या आउटपुट बन रही है। सी का देखो, सी का ए की वैल्यू है 20। सी का फर्स्ट में नन वैल्यू आ रही है क्योंकि यहाँ पे सी की फर्स्ट में तो कोई है ही नहीं फर्स्ट डिक्शनरी में, एंड सेकंड डिक्शनरी में आई है सी की वैल्यू, तो सेकंड में 20 आ गई, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया। तो जहाँ पे हमारा कोई भी वैल्यू नहीं होती वो ऑब्जर्व करता है नॉट अ नंबर, वो यहाँ पे NaN वैल्यू आ जाती है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे भी 2 डिक्शनरी हैं। फर्स्ट वाली डिक्शनरी में क्या है, 2 वैल्यू हैं एंड सेकंड वाली में 3 वैल्यूज़ हैं जो लिस्ट के अंडर हैं। अभी इसमें देखो इंडेक्स क्या है दिया हुआ है हमने, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमने किसका इंडेक्स दे दिया, रो का, क्योंकि जो ये वाला इंडेक्स है ये तो हमारा कहाँ पे जाएगा, इसके ऊपर हेडिंग, जो कॉलम का हेडिंग, कॉलम इस साइड होते हैं ना, उनका हेडिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 1, 5 ये सारी वैल्यू ऐसे करके आ जाएंगी। फिर यहाँ पे क्या है, सी की जो फर्स्ट डिक्शनरी में कोई वैल्यू नहीं थी,
तो सी को नैन दे दिया। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड, अब ये रो का इंडेक्स बन के आया है, ये देखो फर्स्ट सेकंड, क्योंकि यहाँ पे हमने इंडेक्स दिया है। पहले देखो, पहले जो हमने किया था यहाँ पे हमने कॉलम का इंडेक्स दिया था, कॉलम का इंडेक्स बन के आया था ये, कॉलम का हेडिंग, सॉरी कॉलम का हेडिंग बन के आया था यहाँ पे क्या है आगे, यहाँ पे आया है इंडेक्स बन के रोज का। तो हम यहाँ पे अगर कॉलम देंगे तो कॉलम का हेडिंग बन जाएगा। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। टू फॉलोइंग एग्जांपल शो हाउ टू क्रिएट अ डाटा फ्रेम विद अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। अब कितने हमने लिए हैं, 1 2 ये लिए हैं। सेकंड में फिर 3 वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट में 2 वैल्यूज़ हैं। अब क्या देंगे, इंडेक्स दे रहे हैं। इंडेक्स का मतलब क्या है कि जो हमारी रो है, रो का इंडेक्स बनेगा, फिर यहाँ भी रो का इंडेक्स बनेगा। फर्स्ट वाला प्रिंटिंग df1 करवा रहे हैं हम, ये वाला df1, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड आ गया। इसमें हमने a एंड b को प्रिंट करवाया है, a एंड b की वैल्यू, a की वैल्यू पहले 1 है फिर 5 है, b की वैल्यू 2 है फिर 10 है। अब d2 करवा रहे हैं, उसमें क्या है, a की फर्स्ट ये वाले इंडेक्स ले लिए हमने, a की वैल्यू 1 है एंड 5 है। अब देखो b1 है, b1 यहाँ पे तो कहीं लिखे ही नहीं हुआ। जो हमारी डिक्शनरीज हैं लिस्ट के अंडर उनमें b1 तो कहीं लिखे ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया, नॉट अ नंबर। ऑब्जर्व यहाँ पे यही लिखा हुआ है, क्रिएट विद द कॉलम इंडेक्स विद देन अ डिक्शनरी की। डिक्शनरी की के बिना हमने क्या किया है, यहाँ पे इंडेक्स बनाया है, वो क्या है फर्स्ट यहाँ पे a एंड b, ये वाला। अब ये किस लिए था, ये वाला इंडेक्स किस लिए था, ये रो का, ये था कॉलम का। रो में क्या आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड है, ए बी, ये किसका बन रहा है, ये कॉलम का। अगर हम ये ना दें बाय डिफ़ॉल्ट, वो किसको लेगा, इनकी वैल्यूज़ को लेगा, ये वाली वैल्यूज़ को, जो इसकी कीज़ हैं, कीज़ का बना देगा वो। ठीक है, समझा गया। दोबारा बताता हूँ, इसको समझ लो बस, सारा समझ आ जाएगा। ये इसकी एक लिस्ट में 2 हमारी क्या है, डिक्शनरीज स्टोर करवाई हुई हैं। ये इनकी की है डिक्शनरी की, ये वैल्यूज़ हैं, ये वाली 1 एंड 2 वैल्यूज़ हैं, a एंड b क्या हैं, कीज़ हैं। अब वो कहता है कि अगर मैं कॉलम ना दूं तो फिर यहाँ पे अपने आप a भी आ जाता है। यहाँ पे मैं कॉलम का नेम कुछ और भी दे सकता हूँ, वही शो होगा। अब इंडेक्स अगर वो कहता है कि ना दूं तो यहाँ पे 1 एंड 2 आएगा। अब इंडेक्स फर्स्ट सेकंड दिया है तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर इंडेक्स दे रहा हूँ तो रो के सामने आएगा, अगर कॉलम दे रहा हूँ तो कॉलम के सामने यहाँ पे लिख के आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे h लिखता तो यहाँ पे h आ जाता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इनके हेडिंग बनते हैं। इनके आउटपुट का आपको पता होना चाहिए कैसे निकलती है। उसके बाद फिर है इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको। इसमें क्या है, इम्पोर्ट पांडास एस पी, फिर हमने एक सीरीज ली है, उसका इंडेक्स दे दिया। अब इंडेक्स बताओ मुझे कहाँ पे आ रहा है, इंडेक्स इस साइड आ रहा है। ठीक है, अगर कॉलम होता तो ऊपर आता। इसमें देखो इंडेक्स ए बी सी डी ये आ रहा है। इसमें देखो कि ये वाला जो फर्स्ट वाला है ना, इसमें 1 2 एंड 3 प्रिंट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सेकंड में 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया कि यहाँ पे हमारा क्या था, कॉलम की वैल्यू क्या थी, 1 एंड 2 दी हुई थी, सॉरी ये वाली दी हुई है। इसने ऑटो, हमने कॉलम की वैल्यू दी नहीं, उसने क्या किया, की वैल्यू उठा ली, ये वाली की वैल्यू 1 एंड 2 उठा ली। अब जो मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको,
कि अब देखो यहाँ भी 1 2 3 दिया हुआ है, सेकंड 2 के अंडर भी 1 2 3 4 दिया हुआ है। अब यहाँ तो फ्लोट वैल्यू आ रही है रिजल्ट, यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटीजर वैल्यू आ रही है। दिया यहाँ पे दोनों पे 1 2 3 हुआ है, 4 है। यहाँ पे कुछ फ्लोट वगैरह डाटा टाइप भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे कैसे आया। तो जिस रो में नॉट अ नंबर वैल्यू आ रही है ना, बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको फ्लोट वैल्यू में दे रहा है। मैंने ये रन करके देखा है। अगर मैं यहाँ पे नैन वैल्यू लेके आ रहा हूँ, कोई वैल्यू कम लेके आ रहा हूँ, तो ये वाली सारी फ्लोट बन जाती है। और अगर इस साइड करता हूँ तो इस साइड फ्लोट बन जाती है। कि जिस साइड एक वैल्यू कम रहती है, ये टाइप हो के आ रहा है नन, वहाँ पे फ्लोट वैल्यूज़ आ रही हैं सारी बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कोई क्वेरी होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे ऑनलाइन क्लास में। आई होप कि आपको ये सारा समझ में ही आ रहा है, इजी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।